Today, my topic of anatomy lecture is main pancreatic duct, MPD. Main pancreatic duct. ये मेन पैनक्रियाटिक डक्ट का दूसरा नाम डक्ट ऑफ विल्सन भी है, डक्ट ऑफ विल्सन। तो विल्सन जो है ये एक एनाटॉमिस्ट थे जर्मन के। विल्सन का पूरा नाम था जोहान जॉर्ज विल्सन। जोहान JOHAN जोहान GORGE जॉर्ज WIRSENG जोहान जॉर्ज विल्सन जो है ये पूरा नाम था। और ये जो है जर्मनी के थे, वहीं के एक एनाटॉमिस्ट थे, यानी एनाटॉमी के जो है एक्सपर्ट थे। और इनका जो डेट ऑफ बर्थ है वो 1589 में जो है इनकी पैदाइश की थी। इनका जन्म जो है 1589 में हुआ था और इनकी डेथ जो है 1643 में जो है मतलब हुई। और ये जो पैनक्रियास में जो डक्ट है, मेन पैनक्रियाटिक डक्ट जो टेल से शुरू होता है, फिर बॉडी में आता है, बॉडी के बाद में जो है ये हेड में आता है, हेड से बाहर निकल करके यहाँ पर कॉमन बाइल डक्ट से मिलता है और ये एक डायलेटेशन बनाता है जिसको हेपेटो पैनक्रियाटिक एम्पुला कहते हैं। डायलेटेशन का मतलब होता है मतलब एम्पुला। ये दोनों डक्ट मिलते हैं, मेन पैनक्रियाटिक डक्ट और कॉमन मतलब बाइल डक्ट। तो दोनों मिलकर के डायलेटेशन बनाते हैं और इस डायलेटेशन को जो है हेपेटो पैनक्रियाटिक एम्पुला कहते हैं, या इसी को एम्पुला ऑफ वेटर कहते हैं। एम्पुला ऑफ वेटर VATER वेटर। वेटर भी एक जो है एनाटॉमिस्ट का नाम है जिन्होंने सबसे पहले मतलब इसका ऑब्जर्वेशन किया, डायलेटेशन का ऑब्जर्वेशन किया। और ये जो है एम्पुला ऑफ वेटर जो है तो इसकी ओपनिंग जो है कहाँ होती है, मेजर ड्यूडेनल पेपिला पर। मेजर ड्यूडेनल पेपिला, ये जो ड्यूडेनम का सेकंड पार्ट होता है, ड्यूडेनम का जो सेकंड पार्ट होता है तो उसके 4 दीवार होते हैं, एक एंटीरियर, एक पोस्टीरियर, एक मीडियल और एक लेटरल। तो जो पोस्टीरियर वाल होता है और मीडियल वाल होता है, इसी के जंक्शन पर पोस्टीरियर वाल के और मीडियल वाल के जंक्शन पे जो है यहाँ पर एक उभार होता है जो है बड़ा सा, इसको मेजर कहते हैं। मेजर मतलब बड़ा होता है, ड्यूडेनम मतलब ड्यूडेनम, और मेजर ड्यूडेनल पेपिला का मतलब होता है डायलेटेशन, एक निपल लाइक जो है एलिवेशन जो है। तो एक उभार होता है, तो पोस्टीरियर वाल और मीडियल वाल के जंक्शन पर जो है एक उभार होता है, एक मतलब निपल लाइक प्रोजेक्शन होता है। तो इसी को जो है इसको मेजर ड्यूडेनल पेपिला कहते हैं। तो इसी का सबमिट जो होता है, ये सबमिट मैंने चोटी होता है, इस सबमिट जो है यहाँ पर ओपनिंग होती है। तो इसकी ओपनिंग हेपेटो पैनक्रियाटिक एम्पुला की ओपनिंग जो है इसी के मेजर ड्यूडेनल पेपिला के सबमिट में। और इसकी दूरी जो है ये पाइलोरस सिस्टम का जो है ये मतलब गेट होता है, डोर होता है। इस पाइलोरस से इसकी दूरी जो है 8 सेंटीमीटर होती है। यहाँ से जो है यहाँ से लेकर के यहाँ तक की दूरी 8 सेंटीमीटर होती है, 8 से 10 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर टू 10 सेंटीमीटर होता है। 5 सेंटीमीटर जो है इसकी क्या नाम है फर्स्ट पार्ट ऑफ ड्यूडेनम की होती है और 7.5 सेंटीमीटर सेकंड पार्ट ऑफ ड्यूडेनम की लंबाई होती है। तो 5 सेंटीमीटर ये हो गया और 3 सेंटीमीटर जो है ये हो गया। सेकंड पार्ट में डिस्टेंस करेंगे तो 5 + 3 = 8 सेंटीमीटर डिस्टेंस पर ये मेजर ड्यूडेनल पेपिला होता है जो है। और उसके बाद में इसकी जो पोजीशन होती है डार्सो काउडल पोजीशन होता है, डार्सो काउडल पोजीशन। डार्सो मतलब होता है क्योंकि पोस्टीरियर वाल पे होता है जो है, काउडल इसलिए पड़ा है जो है कि ये मतलब नीचे होता है, क्रेनियल एक उभार और होता है जो है इसी जो है सेकंड पार्ट ऑफ ड्यूडेनम पर। ये सेकंड पार्ट ऑफ ड्यूडेनम पर जो है सेकंड जो मतलब उभार होता है वो पोस्टीरियर वाल, एंटीरियर वाल और मीडियल वाल के जंक्शन पे होता है जो है। ये इंटीरियर वाल और मीडियल वाल के जंक्शन पर यहाँ पर एक आगे उभार होता है और एक पोस्टीरियर वाल और मीडियल वाल के जंक्शन पे होता है, पीछे होता है। इस ये उभार जो है ये थोड़ा ऊपर होता है, ब्रेन की तरफ होता है। तो इसको वेंट्रोक्रेनियल
ये उभार वेंट्रोक्रेनियल पोजीशन होता है, वेंट्रोक्रेनियल पोजीशन होता है, वेंट्रोक्रेनियल पोजीशन होता है। तो इसकी दूरी मतलब ये माइनर ड्यूडेनल पेपिला है, माइनर ड्यूडेनल पेपिला। तो माइनर में छोटा होता है, छोटा उभार होता है माइनर ड्यूडेनल पेपिला, और पाइलोरस से इसकी दूरी जो है 6 सेंटीमीटर होती है, 6 सेंटीमीटर, 6 to 8 सेंटीमीटर, यानी मिनिमम जो है 6 सेंटीमीटर और मैक्सिमम जो है 8 सेंटीमीटर। तो माइनर ड्यूडेनल पेपिला का जो पोजीशन होता है ये वेंट्रोक्रेनियल पोजीशन, ये ऊपर है तो क्रेनियल हो गया, ये नीचे है जो है बड़ा वाला ये काउडल हो गया। डार्सल इसलिए बड़ा क्योंकि पोस्टीरियर वाल और मीडियल वाल के जंक्शन पर है, तो पोस्टीरियर वाल और मीडियल वाल के जंक्शन पर पोस्टीरियर डार्सम यानी कमर की तरफ है। तो पीछे सेकंड पार्ट ऑफ ड्यूडेनम के जो है पोस्टीरियर वाल यानी कि डार्सम की तरफ, तो डार्सो हो गया, और काउडल यानी नीचे है पूंछ की तरफ जो है टेल की तरफ काउडल। तो ये डार्सो काउडल पोजीशन, और ये डार्सो जो है मतलब ये वेंट्रोक्रेनियल पोजीशन पर माइनर ड्यूडेनल पेपिला जो है। तो इस तरह से जो है ये हेपेटोपेनक्रियाटिक एम्पुला या एम्पुला ऑफ वेटर की जो ओपनिंग होती है ये मेजर ड्यूडेनल पेपिला के समिट पर होती है जो है। तो ये जो मेजर ड्यूडेनल पेपिला जो है शुरू कहाँ से होती है, ये जो मेन पेनक्रियाटिक डक्ट जो है इस पर डिस्कस कर रही है। तो ये शुरू मतलब दिस बिगिनस फ्रॉम द टेल, और उसके बाद में ये बॉडी में मतलब आपकी ये बॉडी में, फिर उसके बाद में यहाँ नेक में डाउनवर्ड जो है बेंडिंग करती है नीचे की तरफ, फिर बैकवर्ड बेंडिंग करती है, बैकवर्ड हेड में जाकर के, फिर जाकर के जो है हेड से बाहर निकल जाती है, फिर वहाँ जाकर के पेनक्रियास जो मेन पेनक्रियाटिक डक्ट है जो है ये कॉमन बाइल डक्ट है, दिस इज कॉमन बाइल डक्ट, इससे मिलती है, डायलेटेशन बनाती है, और इस डायलेटेशन को हेपेटोपेनक्रियाटिक एम्पुला कहते हैं, या इसे एम्पुला ऑफ वेटर कहते हैं। ये एम्पुला ऑफ वेटर की ओपनिंग ये सबमिट है, सबमिट में चोटी, ये मेजर ड्यूडेनल पेपिला के सबमिट पर इसकी ओपनिंग होती है। और ये मेजर ड्यूडेनल पेपिला का जो मेन पेनक्रियाटिक डक्ट पर ये मतलब ट्रिब्यूटरीज जो है मतलब ऐसे ये बहुत से ट्रिब्यूटरीज होते हैं जो है, ये ट्रिब्यूटरीज जो है एक्यूट एंगल पर वी शेप्ड पैटर्न, देखिए यहाँ पर वी शेप्ड जो है ये ट्रिब्यूटरीज है मेन पेनक्रियाटिक डक्ट का। तो इस पर जो है मतलब ये एक्यूट एंगल पर जो है ये मिले हुए हैं, मीटिंग हो रही है। इस पैटर्न को हेरिंग बोन पैटर्न कहते हैं, हेरिंग बोन पैटर्न, यानी एक मछली होती है तो उसकी हड्डी इसी शक्ल की होती है। इस मेन पेनक्रियाटिक डक्ट में जो ये छोटे छोटे डक्ट मतलब मिले हुए हैं जो है, तो ऐसा लगता है कि मतलब ये कोई मछली की हड्डी है। वो मछली जो है हेरिंग जो है, हेरिंग मछली है, समुद्री मछली है, उसी मछली का जो हड्डी होता है, जो बोन होता है हेरिंग बोन, तो उसी पैटर्न पर मेन पेनक्रियाटिक डक्ट का अरेंजमेंट होता है, जो ट्रिब्यूटरीज जो है तो ओपन करते हैं, और इसका जो कलर होता है व्हाइट कलर होता है। तो ये पेनक्रियास के जो है मतलब पोस्टीरियर सरफेस के करीब होता है और इंटीरियर सरफेस से दूर होता है। तो मेन पेनक्रियाटिक डक्ट कहाँ पे होता है, पेनक्रियास के पोस्टीरियर सरफेस के करीब होता है और इंटीरियर सरफेस से दूर होता है। और इसका जो रंग होता है व्हाइट कलर का होता है, और इसी में पेनक्रियाटिक जूस जो है इसी डक्ट से निकल करके, और पेनक्रियास में क्योंकि एक्सोक्राइन पार्ट होता है, और एक्सोक्राइन पार्ट में साइनर सेल्स, रेट्रोसाइनर सेल्स और डक्टुलर सेल होते हैं। तो ये एक्सोक्राइन पार्ट पेनक्रियाटिक जूस बनाता है, तो उस पेनक्रियाटिक जूस इसी डक्ट में आते हैं और ऐसे जो है निकल करके और जा करके यहाँ पर, और बाइल डक्ट में, यहाँ कॉमन बाइल डक्ट में जो है ये गाल ब्लैडर में जो बाइल स्टोर होता है, यहाँ से ये बाइल आता है, तो दोनों इधर बाइल इधर पेनक्रियाटिक जूस दोनों आ करके यहाँ पर हेपेटोपेनक्रियाटिक एम्पुला में दोनों मिलते हैं। फिर उसके बाद सुराख के जरिए से जो सबमिट पर है, जो मेजर ड्यूडेनल पेपिला के सबमिट पर है, इसी सबमिट में सुराख में जाते हैं और सेकंड पार्ट ऑफ ड्यूडेनम में जो है ये जा करके अपना दोनों काम करते हैं। और ये तब निकलते हैं जब यहाँ पर फैटी मील आता है, फैटी मील अगर आ गया, चर्बी वाला ऑयल वगैरह आ गया जो है, बटर है, मक्खन है, तो ये मक्खन वगैरह अगर फैटी मील मतलब यहाँ पर जो है मतलब पहुँचा हुआ है, ये पेनक्रियाटिक जूस और ये क्या नाम है बाइल दोनों साथ में आते हैं। क्योंकि पेनक्रियाटिक जूस में फैट डाइजेस्टिंग एंजाइम होता है लाइपेज, पेनक्रियाटिक लाइपेज,
और ये स्टेप्सिन कहते हैं। और बाइल में बाइल साल्ट होता है, सोडियम ग्लाइकोलेट, पोटेशियम ग्लाइकोलेट, सोडियम टार्कोलेट और पोटेशियम टार्कोलेट है। तो ये दोनों बाइल भी फैट के डाइजेशन में जो है जरूरी है, और पैंक्रियाटिक जूस भी जो है दोनों का यहाँ पर पहुँचना जरूरी है। तो ये पैंक्रियाटिक डक्ट में जो है ये पैंक्रियाटिक जूस मतलब बहते हुए आता है, और कॉमन बाइल डक्ट में जो है गॉलब्लैडर से बाइल बहते हुए आता है। दोनों की मीटिंग जो है इसी हेपेटोपैंक्रियाटिक न्यूक्लिया में होती है, और दोनों इसी रास्ते से सेकंड पार्ट ऑफ ड्यूडेनम में आते हैं, और यहाँ पर फैट का डाइजेशन दोनों बाइल और पैंक्रियाटिक जूस मिलकर करते हैं। और उसके बाद में एक जो दूसरा डक्ट होता है वो एक्सेसरी पैंक्रियाटिक, एक्सेसरी मतलब गार्ड, एक्सेसरी पैंक्रियास यानी हेल्पर। एक डक्ट और होता है जो पैंक्रियास के जो है हेड में, यहाँ पर हेड जो होता है तो हेड के नीचे से शुरू होता है, और ये मेन पैंक्रियाटिक डक्ट के सामने से होता हुआ और फिर जा करके जो है यहाँ पे हेड को क्रॉस करते हुए हेड के लोअर पार्ट से शुरू होता है, फिर हेड के अपर पार्ट में जाता है, फिर हेड को क्रॉस करके यहाँ पे आकर के ये जो माइनर ड्यूडेनल पेटिला होता है इसके समिट पर जो है ये खुलता है। तो ये जो एक्सेसरी पैंक्रियाटिक डक्ट है यानी हेल्पर पैंक्रियाटिक डक्ट, तो दिस बिगिंस फ्रॉम द लोअर पार्ट ऑफ द हेड, रन्स अपवर्ड एंड crosses the head and then reach to the summit of the minor duodenal papilla। यहाँ माइनर ड्यूडेनल पेपिला पर जो है जाकर के खुलता है, यहाँ पर भी सुराख होता है, यहाँ का भी जो पैंक्रियाटिक जूस होता है इसी जो है सेकंड पार्ट ऑफ ड्यूडेनम में आता है। तो एक्सेसरी पैंक्रियाटिक डक्ट का जो मतलब इसका दूसरा नाम है ये डक्ट ऑफ सैंटोरिनी, डक्ट ऑफ सैंटोरिनी, सैंटोरिनी, SANTORINI। तो डक्ट ऑफ सैंटोरिनी जो है ये मतलब एक्सेसरी पैंक्रियाटिक डक्ट, इसकी खोज, इसकी डिस्कवरी जो है ये जियोवानी डोमेनिको, जियोवानी GIOVANI, जियोवानी डोमेनिको, DOMENICO, डोमेनिको सैंटोरिनी। तो सैंटोरिनी का नाम, पूरा नाम क्या था? जियोवानी डोमेनिको, जियोवानी डोमेनिको सैंटोरिनी। ये इटली के जो है मतलब एनाटॉमिस्ट थे, ये इटालियन जो है एनाटॉमिस्ट थे, और इनका जन्म जो है 1681 में हुआ था, और इनकी डेथ जो है 1737 में हुई। ये 1724 में जो है इन्होंने जो है 1724 में ये जो है मतलब इस डक्ट का जो है खोज किए थे, रिसर्च करके इसका ऑब्जर्वेशन करके बताया था कि पैंक्रियाज में एक डक्ट जो है होती है जो हेड के लोअर पार्ट से शुरू होती है और हेड ही में ये मौजूद रहती है, क्योंकि मेन पैंक्रियाटिक डक्ट जो है ये तो पूरे पैंक्रियाज टेल में भी, बॉडी में भी और पूरे पैंक्रियाज को कवर करती है, नेक में भी और हेड में भी। लेकिन ये जो एक्सेसरी पैंक्रियाटिक डक्ट है ये हेड ही तक महदूद है, और हेड से निकल करके ये सेकंड पार्ट ऑफ ड्यूडेनम में जाकर के खुलती है, और ये मेन पैंक्रियाटिक डक्ट के सामने से गुजरती हुई जाती है और माइनर ड्यूडेनल पेपिला के समिट पर, चोटी पर जाकर के खुलती है, और इसमें भी पैंक्रियाटिक जूस बहते हुए जाता है और सेकंड पार्ट ऑफ ड्यूडेनम में पहुंच जाता है। ये जियोवानी डोमेनिको सैंटोरिनी के कंट्रीब्यूशन से इसका नाम, उन्हीं के नाम पर इस डक्ट का नाम डक्ट ऑफ सैंटोरिनी रखा गया है, और इनके नाम पर जो है इन्होंने पैंक्रियास का भी जो है मतलब एनाटॉमी जो है एनाटॉमिकल रिसर्च किया था जो कि डक्ट ऑफ सैंटोरिनी के नाम से, और लैरिंक्स में भी जो है एक जो कार्टिलेज होता है कार्निकुलेट कार्टिलेज, कार्निकुलेट कार्टिलेज, कार्निकुलेट जो है यानी कि हार्न लाइक कार्टिलेज, हार्न जिसे हार्न होता, सींग होता है, तो वहां पर लैरिंक्स में जो लैरिंक्स होता है तो यहाँ पर भी उन्होंने एक कार्टिलेज देखा था जो हार्न की तरह था, कार्निकुलेट कार्टिलेज। तो ये लैरिंजियल कार्टिलेज है, तो इन्होंने ही स्टडी किया था, तो इसका नाम भी सैंटोरिनी कार्टिलेज।
तो सैंटोरिनी कार्टिलेज जो है किसे कहते हैं? कार्निकुलेट कार्टिलेज ऑफ द लैरिंक्स। और इन्होंने कॉन्का जो है सैंटोरिनी कॉन्का, तो सैंटोरिनी कॉन्का जो है ये जो नोज होता है, तो नोज के लेटरल वॉल में इस्माइड बोन का जो है सुपीरियर मतलब नेजल कॉन्का जो होता है, सुपीरियर इस्माइड बोन का जो है, इस्माइड बोन का जो है लेबिरिंथ होता है, तो इस लेबिरिंथ का ऐसे एक प्रोजेक्शन होता है ऊपर की तरफ, इसको सुपीरियर नेजल कॉन्का कहते हैं, सुपीरियर नेजल कॉन्का कहते हैं। तो इसी जो है इस्माइड बोन का भी इन्होंने रिसर्च किया था और देखा था कि ये एक उभार, एक प्रोजेक्शन है जो है, तो नोज के लेटरल वॉल में स्पाइड बोन का जो लेबिरिंथ होता है, तो इस स्पाइड बोन का ये उभार भी इन्होंने देखा था और इसका नाम जो है सैंटोरिनी जो है कॉन्का नाम रख दिया था। सैंटोरिनी कॉन्का ये नोज में पाया जाता है, तो नोज का भी इन्होंने स्टडी किया था और ईयर का भी, ये मतलब फिशर, सैंटोरिनी फिशर। तो सैंटोरिनी फिशर जो है, तो ये जो मतलब ईयर है, एक्सटर्नल ईयर में एक्सटर्नल अकूस्टिक मीटर्स जो है, तो इसमें जो है जो कार्टिलेज होता है, जो एक्सटर्नल अकूस्टिक मीटर्स में जो कार्टिलेज होता है, तो इसके एंटीरियर पार्ट में एक वर्टिकल ऐसे फिशर होता है जो है, तो कार्टिलेजिनस पार्ट ऑफ द एक्सटर्नल अकूस्टिक मीटर्स। तो ये एक्सटर्नल अकूस्टिक मीटर्स जो है, इसका जो कार्टिलेजिनस पार्ट है, इसी के इंटीरियर पार्ट में साफ ऐसे एक जो है मतलब वर्टिकल फिशर था, तो इन्होंने ही ऑब्जर्व किया था। तो इस वर्टिकल फिशर का नाम जो है इन्होंने सैंटोरिनी फिशर नाम है, SISSRU सैंटोरिनी फिशर। फिशर मतलब एक दरार होता है जो है, तो ये इंटीरियर जो है जो वॉल है, एक्सटर्नल अकूस्टिक मीटर्स का इंटीरियर जो वॉल है, जो कार्टिलेज ही में जो है एक दरार था, तो इन्होंने ऑब्जर्व किया था, इसका नाम सैंटोरिनी फिशर का नाम रखा था। ईयर का भी इन्होंने जो है रिसर्च किया था। और उसके बाद सैंटोरिनी माइनर कारंकल, सैंटोरिनी माइनर कारंकल, तो इन्होंने ड्यूडेनम पर, ये ड्यूडेनम का जो सेकंड पार्ट है, तो सैंटोरिनी ये माइनर ड्यूडेनल पैपिला का जो सुराख है यहाँ पे, तो सैंटोरिनी माइनर कारंकल जो है, इसी माइनर ड्यूडेनल पैपिला का नाम इन्होंने ही, सैंटोरिनी ने इस उभार का भी जो है रिसर्च करके बताया था कि ड्यूडेनम के सेकंड पार्ट पे जो है एक छोटा सा उभार होता है जो इंटीरियर वॉल और मीडियल वॉल के जंक्शन पर होता है, तो इसे सैंटोरिनी माइनर कारंकल का नाम इन्होंने दिया था, जो पाइलोरस से 6 सेंटीमीटर की दूरी पे होता है। और उसके बाद ये सैंटोरिनी मसल, ये मसल जो है ये माउथ, मुंह का जो है जो लेटरल एंगल होता है, तो इसको ड्रा करता है। ये मसल फाइबर होता है, ये वाला मसल फाइबर जो होता है एंगल ऑफ माउथ पर, तो ये क्या करता है कि दिस सैंटोरिनी मसल जो है मसल फाइबर होता है, तो ये जो मसल फाइबर है एंगल ऑफ माउथ पर, तो ये माउथ को ऐसे ड्रा करता है। दिस फाइबर ड्राज द माउथ लेटरली, तो लेटरल साइड में जो है माउथ को ड्रा करने वाला मसल है, तो सैंटोरिनी मसल कहलाता है। और इसी को अल्बिनस मसल कहते हैं, इसी को अल्बिनस मसल कहते हैं, अल्बिनस। तो अल्बिनस जो है ये भी साइंटिस्ट का नाम था जो है, और सिगफ्राइड अल्बिनस जो है, सिगफ्राइड जो है अल्बिनस, सिगफ्राइड अल्बिनस जो है, एक जो है सैंटोरिनी से 6 साल छोटे थे सिगफ्राइड अल्बिनस, तो इन्होंने भी जो है इसी मसल फाइबर का मतलब ऑब्जर्वेशन किया था कि ये मसल फाइबर माउथ को जो है लेटरल डायरेक्शन में ड्रा करता है, तो इनके नाम से भी ये अल्बिनस मसल कहलाता है। तो दिस मसल, अल्बिनस मसल एंड सैंटोरिनी मसल जो है दोनों एक ही मसल फाइबर है जो माउथ को लेटरल डायरेक्शन में ड्रा करता है, खींचता है।
सेंटोरिनी वेन, ये सेंटोरिनी वेन जो है यहाँ पैराइटल फोरामेन होता है। तो ये पैराइटल फोरामेन जो होता है, तो एक वेन जो है होती है ही पैराइटल फोरामेन में, जो स्कैल्प वेन को और सुपीरियर सैजिटल वेन को, स्कैल्प वेन और सुपीरियर सैजिटल वेन, ये स्कैल्प वेन है और ये सुपीरियर सैजिटल वेन है, सुपीरियर सैजिटल वेन, स्कैल्प वेन, दोनों को जोड़ने वाली वेन होती है जो पैराइटल फोरामेन के जरिए से बाहर निकल करके, पैराइटल फोरामेन जो ये पैराइटल बोन होती है, तो यहाँ पर सुराख होती है, तो ये वेन निकलती है, तो यहाँ स्काल्प वेन और अंदर जो है सुपीरियर सैजिटल वेन दोनों को जोड़ती है। और एक सेंटोरिनी प्लेक्सस, प्लेक्सस माने जाल होता है, तो ये किस चीज का जाल है? वेन का जाल है। ये सेंटोरिनी प्लेक्सस जो है ये प्रोस्टेटिक वेनस प्लेक्सस को कहते हैं, प्रोस्टेटिक वेनस प्लेक्सस को कहते हैं, जो प्यूबिक बोन के पीछे होती है, इसको रेट्रोप्यूबिक स्पेस में होती है। तो रेट्रो माने पीछे होता है, प्यूबिक माने प्यूबिक बोन होता है, तो रेट्रोप्यूबिक स्पेस में ये वेन का एक जाल होता है जिसको प्रोस्टेटिक वेनस प्लेक्सस कहते हैं। इसी प्रोस्टेटिक वेनस प्लेक्सस को सेंटोरिनी प्लेक्सस कहते हैं। और इस जो है मतलब रेट्रोप्यूबिक स्पेस को केव ऑफ जो है रीटजस कहते हैं, केव ऑफ रीटजस, REITZUS। ये प्यूबिक बोन के पीछे जो है जगह होती है, इस जगह को रेट्रोप्यूबिक स्पेस कहते हैं और इसी को जो है केव ऑफ रीटजस भी कहते हैं। और यहीं पर जो है ये प्रोस्टेटिक प्लेक्सस होता है, इसी को सेंटोरिनी जो है मतलब प्लेक्सस कहते हैं। और पैनक्रियास को जो ब्लड सप्लाई होती है वो पैनक्रियाटिक आर्टरी होती है, सुपीरियर पैनक्रियाटिको ड्यूडेनल आर्टरी होती है और इंफीरियर पैनक्रियाटिको ड्यूडेनल आर्टरी होती है। इसकी जो वेन होती है सुपीरियर मेसेंटिक वेन होती है, स्प्लेनिक वेन होती है और पोर्टल वेन होती है। तो देयर आर 3 आर्टरी एंड 3 वेन। तो ब्लड सप्लाई जो है क्या है? पैनक्रियाटिक आर्टरी, सुपीरियर पैनक्रियाटिको ड्यूडेनल आर्टरी, इंफीरियर पैनक्रियाटिको ड्यूडेनल आर्टरी और वेनस ड्रेनेज जो है ये सुपीरियर मेसेंट्रिक वेन, स्प्लेनिक वेन और पोर्टल वेन। और इसका जो नर्व सप्लाई होता है ये सिंपैथेटिक नर्व यानी स्प्लांचनिक नर्व और वेगस नर्व। सिंपैथेटिक स्प्लांचनिक नर्व इज द सिंपैथेटिक नर्व और वेगस नर्व इज द पैरासिम्पैथेटिक। ये पैरासिम्पैथेटिक नर्व जो है ये सिक्रेटोमोटर होता है और ये स्प्लांचनिक नर्व वैसोमोटर होता है। यानी सिक्रेशन जो होता है यहाँ पैनक्रियाटिक जूस का जो है ये वेगस नर्व करवाता है और साथ साथ हार्मोनल मतलब स्टिमुलेशन होता है। कोलिसिस्टोकाइनिन पैनक्रियोजाइमिन एक जो हार्मोन होता है, ये कोलिसिस्टोकाइनिन पैनक्रियोजाइमिन ये हार्मोन ड्यूडेनम में जो है मतलब बनता है और यहीं से पैनक्रियाज में आता है और गॉलब्लैडर में। कोलिसिस्टो मतलब गॉलब्लैडर और काइनिन माने मूवमेंट करने वाला, गॉलब्लैडर को भी मूवमेंट करता है और पैनक्रियोजाइमिन और पैनक्रियाज की जो है ये एक्सोक्राइन पार्ट का भी मूवमेंट करता है, ये हरकत करवाता है। ये हार्मोन जो है कोलिसिस्टोकाइनिन पैनक्रियोजाइमिन जो है ये हार्मोन हरकत करवाता है और इसको गॉलब्लैडर को कोलिसिस्टोकाइनिन इसीलिए नाम रखा गया और पैनक्रियाज को भी तो इसलिए पैनक्रियोजाइमिन इस हार्मोन का नाम जो यहाँ से मतलब जाता है। ड्यूडेनम के सेकंड पार्ट में एक जो है एंडोक्राइन सेल होता है, एक एंडोक्राइन सेल होता है। इसी एंडोक्राइन सेल से ये निकल के जाता है ब्लड के जरिए से और पैनक्रियाज में और यहाँ पर गॉलब्लैडर में दोनों जगह जाता है और दोनों का यहाँ से बाइल को रिलीज करवाता है, यहाँ से पैनक्रियाटिक जूस को, और दोनों जूस और बाइल दोनों डाल करके वहाँ पर फैट का डाइजेशन करते हैं। तो इन दीज वर्ड्स आई वांट टू फिनिश माय लेक्चर। तो आज जो है पैनक्रियाज का पूरी एनाटॉमी ऑफ पैनक्रियाज जो फिनिश हो गई है। पहले लेक्चर में हमने पैनक्रियाज का जो है पूरा इंट्रोडक्शन दिया था, हेड, नेक, बॉडी और टेल के बारे में बताया था और आज जो है
आज के लेक्चर में जो ये डक्ट था, मेन पैंक्रियाटिक डक्ट और एक्सेसरी पैंक्रियाटिक डक्ट, इसका ब्लड सप्लाई क्या है, इसका जो है नर्व सप्लाई क्या है, सब पूरा जो है एनाटॉमी जो है खत्म हो गई। कल applied anatomy of pancreas. In these words I want to finish my lecture.